मम्मा ने इतनी फास्ट पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। इतना शरीर का हिसाब किताब आते हुए भी रोज अमृत वेले 2 बजे उठना, बाबा से एकांत में बातें करना और बाबा को भी उतार लेना नीचे। कुछ संदेशियों के तन में ऑलमाइटी की प्रवेशता होती थी। साकार बाबा के सामने भी ये पाठ चलता था और उसमें बाबा विशेष करके मम्मा से बहुत मीठी रूह रिहान करते थे। मम्मा की मुरली तो आप सबने सुनी होगी। मैं देख रहा था हमारी गीता बहन जी बहुत प्यार से वो मुरली सवेरे क्लास में सुना रही थी। कितनी वंडरफुल मुरली थी, शायद आप सबने पहली बार ही सुनी होगी। याद है 61 की मुरली थी ये। 21 जून 61 में मम्मा ने कितना बच्चों को सावधान किया है कि इस अंतिम जन्म में अनेक प्रकार के हिसाब किताब जो भी पिछले जन्मों के रहे हुए हैं वो सब सामने आएंगे। माया भी भिन्न भिन्न रूप में सामना करेगी। कभी शारीरिक पेपर आएगा, कभी आर्थिक पेपर आएगा। लोग कहेंगे अरे तुम तो कहते हो भगवान मिला है, फिर तुम्हारे आगे समस्याएं क्यों आ रही हैं। तो मम्मा ने बहुत प्यार से कहा कि आपको भटकाने की कोशिश करेंगे लोग, लेकिन कुछ भी हो जाए बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। कई ऐसी बातें आएंगी जो बहुत समीप वाले दोस्त भी दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन कभी भी आपस में टक्कर में नहीं आना। टकराव में आ गए तो और भी हिसाब किताब बन जाएगा, विकर्म बनने लगेंगे, बाबा का हाथ छूट जाएगा। इसलिए कोई भी बातें होती हैं बाबा को ही देखो, बाबा को ही फॉलो करो। बातों की चिंता, बातों की परवाह नहीं करो। अव्यक्त बाबा भी कल उसी पर ध्यान खिंचवा रहे थे। बातें कई प्रकार की आती हैं, आएंगी, लेकिन बातों को अकल है, वो चली जाती हैं आकर के, और बाबा के बच्चे उन बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। 2 दिन 4 दिन उसी का चिंतन चलता, समय भी व्यर्थ जाता, शक्तियाँ भी व्यर्थ जाती। इसलिए समझदार बनो, अक्लमंद बनो। तो ऐसी प्यार भरी बाबा की, मम्मा की पालना हम सबको मिल रही है। हम सबका विशेष ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। अंतिम समय अनुसार हमारी ऐसी श्रेष्ठ ऊंची स्थिति कैसे बने, अगर बनानी है तो उसकी विधियां बाबा और मम्मा हमको सिखाते हैं। तो आज मैं आपको जो सभी सेंटर्स पर मैंने वो रूह रिहान भेजी है, ऑलमाइटी की मम्मा के साथ क्या बातें हुई हैं, वो 16 पॉइंट्स सुनाता हूँ। यहाँ तो सुनाई नहीं गई हैं क्लास में, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स पर सुनाई गई हैं। और मैंने भी करीब 1000 की सभा में परसों लुधियाना के अंदर भी मम्मा डे पर सुनाया था, सवेरे के क्लास में मुरली भी सुनाई और ये पॉइंट्स भी सुनाई थी। वहाँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई होगी, यहाँ पर भी भले आप रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि ये ऐसी शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तन करेंगी। उस समय आप समझ सकते हो, ये कराची के अंदर मम्मा ने
दादियों ने कितना गुप्त पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति जमाई। ये 45-46 की महावाक्य हैं, जब हम लोगों का जन्म ही नहीं हुआ था। तो सुनो, ऑलमाइटी पिता की बेटी राधे से, सरस्वती मैया से मधुर वार्तालाप। बेटी श्री राधे, देखो तेरे सन्मुख कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुम प्राणों से बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन, साथ में खुद की पोजीशन अथवा पद को भी पहचान सकती हो। ऑलमाइटी स्वयं आकर के बात कर रहा है कि कौन बात कर रहा है, इसको पहचानो, खुद को भी पहचानो, उसकी पोजीशन को और अपनी पोजीशन को देखो। हे राधे बेटी, इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाले बने हैं। कोई भी पार्ट है उसमें हमारा टेस्ट होता है, पेपर होता है। उस टेस्ट पेपर में हमें पास होना है। इस खेल को चलाने वाला खुद रचना का मालिक है। अवश्य वही तो चलाएगा ना। वो चाहे तो 1 सेकेंड में इस ड्रामा को स्टॉप करके, रोक करके फिर से नया शुरू कर दे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इसी साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है। जिसको जो जाने वो जानी जाननहार, और जो न जाने वो अनजाना जानेहार, अनजाना जानी जाननहार। बेटी श्री राधे, मैं अंत में आसुरी संप्रदाय का विनाश कराने अर्थ कालों का काल स्वरूप धारण करता हूँ, और अपने प्रिय दैवी वत्सों को उनकी विजय करने अर्थ लाइट की ड्रेस पहन मीठा मनोहर श्री कृष्ण का तेजस्वी रूप दिखलाता हूँ। आसुरी सृष्टि का विनाश करने अर्थ मैं कालों का काल धर्मराज का रूप धारण करता हूँ, और अपने प्रिय वत्सों को श्री कृष्ण का सुंदर रूप दिखा करके उनको बहलाता हूँ। हे यज्ञ माता द्रौपदी, प्रिय वत्सों को ये सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूँ तो मेरे अति प्रिय वत्सों के लिए इसे सहज मार्ग बना सकता हूँ, सहज मार्ग बना सकता हूँ। तेरा पिता चाहता है कि अपने बेगर्स प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, परंतु जानता है कि वत्सों को ये कठिन मार्ग भी अवश्य तय करना है, क्योंकि इसी में ही खुशी समाई हुई है। यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसे ज्ञानी अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सहज मार्ग है तो अलबेले हो सकते हैं। जब कठिनाइयाँ आती हैं, पेपर आते हैं, तो उस पेपर को अगर सहज पार कर लेते, उसमें पास हो जाते हैं, तो स्थायी खुशी का अनुभव होता है।
इसलिए कठिनाइयाँ आना, कहते हैं कोई ऐसी बातें आती हैं तो ज़्यादा भगवान की याद आती है। इसलिए इन परीक्षाओं से, इन कठिनाइयों से घबराना नहीं। बाबा तो चाहता है कि मैं इनके लिए सहज कर दूं, लेकिन सहज मार्ग भी कई बार अलबेला बना देता है। हर एक आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण कर लो जो सहज उन परीक्षाओं को पार कर सको। पहले से ही इन एडवांस कि मान लो आज मेरे सामने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक कोई भी पेपर आए, परीक्षा आए, तो मेरे पास इतनी शक्ति पहले से ही जमा हो जो उस परीक्षा को आने के समय मैं सहज पार कर लूँ, उलझ न जाऊँ, क्यों आ गई, कहाँ से आ गई, मेरे सामने कैसे आ गई। पहले से ही अगर तैयारी होती है, जैसे पता है बरसात आने वाली है, ठंडी के समय ठंडी आने वाली है, तो पहले से ही हमें तैयारी करनी होती है, सब साधन बनाने पड़ते हैं। मालूम है कि कलयुग का अंत है, बहुत सारी परीक्षाएं आ सकती हैं, आएंगी, तो हमें इन एडवांस उसकी तैयारी करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही हो जाएगा, बन जाऊंगा, ये समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान होकर रहना है। मेरे प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं, परंतु अभी तक उस याद का लाइट, उसका तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। कारण बताया मैंने आपको, जब तक संगठित में एक संकल्प से हम नहीं बैठेंगे तब तक वो लाइट का ओरा वतन तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए बहुत भले छोटा ग्रुप हो, लेकिन फुल अटेंशन वाला ग्रुप चाहिए। थोड़े लोग भी अगर एकाग्र होकर के बैठेंगे तो उसकी लाइट वतन तक जाएगी और वो वतन की लाइट सेवा करेगी। तो मम्मा इसमें बाबा कह रहे हैं, मेरे प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे, तब उनकी तपस्या का तेज मेरे वतन में आएगा। फिर हर एक की संपूर्ण लाइट, जो हमारा संपूर्ण स्वरूप वतन में है, जब हमारी लाइट वहाँ पहुँचेगी तो लाइट से मिल कर के वही संपूर्ण लाइट उनमें प्रवेश हो जाएगी, संपूर्ण तक आ जाएगी। और यही पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। ऐसे लाइट होकर के बैठे जो संपूर्णता की लाइट उनके साकार शरीर में प्रकट होने लगी, हल्के हो गए, फरिश्ता बन गए। इसलिए बाबा कह रहे हैं, जब उनकी तपस्या का तेज मेरे वतन में आएगा, फिर हर एक की संपूर्ण लाइट उन्होंने प्रवेश हो जाएगी। उस समय फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। हर एक को अपने निश्चय में ऐसे स्थैर्यम रहना है जो मैं भी उतारूं तो भी उतरे नहीं। अगर बाबा भी उतारना चाहे तो भी वो नीचे ना आए, इतनी पक्की अवस्था होनी चाहिए। हर एक प्रिय वत्स सदा अपनी ज्ञान मस्ती में रहे तो कोई भी उन्हें नीचे उतार नहीं सकता। अपनी ज्ञान मस्ती में अगर हम रहेंगे तो कोई भी नीचे उतार नहीं सकता। हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में सदा तैयार रहना चाहिए। ज्ञान योग बल में और ज्ञान मुरली सुनाने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। हर एक शक्ति को अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से सबको निहाल कर, अपनी मधुर वीणा से सबको वश कर पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है।
सेवा का एक अच्छा साधन, एक रस ईश्वरीय दृष्टि से सबको निहाल कर, मधुर वाणी से सबको वश कर फिर पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस समय अंत के समय डेविल वर्ड को खलास कर डीटी वर्ड में ले जा रहा है। हे यज्ञ माता द्रौपदी, अभी हरेक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश्य, दीपक की लाइट जब स्थिरियम एक टिक हो जाती है, तब अंतः सूक्ष्म प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे। जब हमारी ये आत्मा की लाइट ज्योति एक रस स्थिरियम हो जाएगी, संकल्पों की हलचल नहीं होगी, तब अंतः प्रेरणाओं को, बाबा की प्रेरणाओं को हम कैच कर सकेंगे और अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। बाबा जो चाहता है, बाबा की जो अंतः प्रेरणाएं हैं, उनको आत्मा कैच करे, उनको समझ सके, उसके लिए बहुत एक रस आत्मा की ज्योति ललाट की तरह बिल्कुल स्थिर एकाग्र होनी चाहिए। जितना ज्ञान अनुसार अवस्था होगी, उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। आज दिन से लेकर उस अवस्था में एक तार हो उपस्थित रहेंगे तो संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। एक तार, एक रस, अगर उसमें हम स्थित होंगे तो बाबा की संपूर्ण प्रेरणाएं हमें टच होंगी। हे बेटी, शक्तियों की वो अंत समय की सीन कैसी होगी। एक एक शक्ति ज्ञान हथियार से सजी हुई, चतुर्भुज रूपधारी, एक हाथ में गदा, दूसरे में सुदर्शन चक्र, तीसरे में पद्म, चौथे में शंख। ये विष्णु चतुर्भुज को जो चारों अलंकार दिखाए हैं, अंतिम समय में वो शक्तियों के साक्षात्कार में चारों भुजाएं सब अलंकार से सजी हुई दिखाई देंगी। ऐसी पावर्स आसुरी शक्तियों को क्लास करेगी। वो स्थिति बन जाएगी जो चारों अलंकार से सजी हुई शक्ति इस आसुरी शक्ति को, आसुरी सृष्टि को क्लास कर देगी। ये चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे वत्सों के बिगर अन्य किसी भी डिवाइन फादर ने नहीं देखा, न दिखाया है। ओह बेटी, मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। शिव बाबा डायरेक्ट ऑलमाइटी कह रहे हैं, मैं ही सभी का मूल स्वरूप समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। प्रवेश होके बाबा मम्मा को कह रहे हैं, देखो ये प्रकृति के बीच में शरीर में वो ज्ञान लाइट चमक रही है। वत्स सिर्फ ये विचार करें कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वो स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सन्मुख आकर पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। अगर कोई छोड़ रहा है, माना उस ताकत को, उस ऑलमाइटी को उसने पहचाना नहीं है, उस शीतल गोद का अनुभव नहीं किया है।
हे बेटी राधे, इस आवाज़ का सार है शांत अर्थात अंतर्मुख हो जाओ। जो बोल रहा है बाबा कहता ये जो आवाज़ में आ रहा हूँ इसका सार है आप शांत और अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होने से भीतर में एक अति सूक्ष्म सुख की महसूसता होगी। होते हो ऐसे अंतर्मुख? अंतर्मुख होते हुए अंदर के सुख की महसूसता होगी। देखो आपका पिता भी बच्चों को सिखलाने अर्थ अंतर्मुख रहता है। ये नेचुरल है। जब बहुत सर्विस की जाती है तो अंतर्मुख अवस्था में रहने की खींच उत्पन्न होती है। अब ज्ञान मुरली सुनने और सुनाने वाले दोनों ही अंतर्मुख हो जाओ। अभी दर्दनाक आपदाओं का समय बिल्कुल नज़दीक आकर पहुंचा है, इसलिए जल्दी अपनी अंतर्मुखता की भट्ठी में रह योग रूप अर्थात सूक्ष्म अव्यक्त रूप बनते जाओ। इस प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाने का ऐसा अभ्यास करो जो किसी भी आपदा के समय बिना किसी तकलीफ के सहज रीति इस शरीर से, इस पिंड से निकल जाओ। कोई भी आपदा आए ऐसा अभ्यास हो जो सहज इस शरीर से आत्मा निकल जाए, इसमें डिफ़िकल्टी न लगे। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए ये सुहावना वैल्यूबल समय अभी मिला हुआ है, जिसे थोड़ा भी व्यर्थ नहीं गंवाना है, नहीं तो अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए वो फाइन अवस्था फाइनल बनानी है, वो फाइन अवस्था फाइनल बनानी है जो आत्मा किसी भी आपदा के समय सेकेंड में इस शरीर के पिंड को छोड़ सके, डिफ़िकल्टी न लगे। तुम पुरुषार्थियों के सामने अभी ऐसी अनेक बातें आने की मौसम है, क्योंकि अभी तुम ज्ञान की ऊंची सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो माया के विघन भी सामने जरूर आएंगे, मगर तुम्हें एक रस ईश्वरीय अवस्था में स्थित रहना है। तो हर एक शुद्ध पुरुषार्थी प्राण अपने से पूछो, मैंने सर्व विकारी कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त की है, प्रकृति पर जीत प्राप्त की है। ऐसे जीते हुए को किसी समय भी कोई लहर अथवा माया का तूफान हिला नहीं सकता। नेचुरल 5 तत्व भी उनको कुछ कर नहीं सकते। अब बताओ ऐसी अमर शुद्ध जीवात्माएं बने हो, कर्म इंद्रियों पर जीत हो जाए, प्रकृति पर जीत हो जाए, फिर कुछ भी हलचल होगी वो हमें हिला नहीं सकते। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बने हो। अब हर एक अपने से पूछो कि मैं ऐसी मौलाई मस्ती में रहता हूँ जैसे तुम्हारा बाबा अपनी अथॉरिटी से कह सकता है, वैसे तुम बच्चे भी ऐसी ताकत में खड़े हो सकते हो, कह सकते हो। बोलो प्राणों, सूर्य पिता के तुम स्टार की चमक कैसी है? सूर्य पिता के तुम स्टार की चमक कैसी है जो रोशनमय जग के सितारे गाए हुए हो। देखो तुम ही अपनी चमक से दुनिया को रोशन करते हो। ऐसे रोशन दुनिया के शोभनिक सितारे तुम जब छिप जाते हो तो सारी दुनिया में अंधियारा छा जाता है। फिर इन 5 तत्वों को वार करने का मौका मिल जाता है। अभी तुम मालिक सुजाग हुए हो, लेकिन जब पूर्ण अपनी चमक की झलक दिखाएंगे तब ये 5 तत्व समझेंगे
अभी मेरे मालिक सुजाग हो गए हैं। इस माया का भी तब तक जोर है जब तक तुम संपूर्ण बन सुजाग नहीं हुए हो। तुम प्यारे वत्सों को अब ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर अपना हृदय अति शुद्ध प्योर बनाना है। ये तो चेक कर सकते हैं ना, मेरा हृदय बिल्कुल शुद्ध प्योर बना है, इतना ज्ञान को धारण किया है। ज्ञान के सभी राजों से भरपूर होकर हर एक एक्टर की एक एक्ट अनादि समझ देखते रहो। हर एक एक्टर की एक्ट अनादि नोंधी हुई है, उसको साक्षी होकर के देखो। भले कोई अपने प्रति मेरे प्रति व्यर्थ बोले, मगर उन महावाक्यों की एक्शन को एक्सचेंज कर दो। हमारे लिए कोई व्यर्थ बोल रहा है, बाबा कह रहे उनके बोल को, उनके महावाक्य को तुम उसे एक्सचेंज कर दो, उस एक्शन को एक्सचेंज कर दो और खुद का मन जो अपवित्र करने वाला है उसे गुणवान बना दो। ज्ञानी का कार्य है किसी का भी अवगुण चित्त पर न रखे। ज्ञानी का कार्य है किसी का भी अवगुण चित्त पर न रखे, अवगुण को गुण रूप में उठाकर धारण करो। है अवगुण उसका, वो हमारे लिए व्यर्थ बोल रहा है, सोच रहा है, कह रहा है, लेकिन उसके अवगुण को हम गुण रूप में धारण करके गुण को उठाएं, अवगुण को ना। जब इस रीति अवगुणों का विनाश कर सर्व गुणों की धारणा कर अपना हृदय अति निर्दोष और पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, तब तुम सबको अति प्रिय लगेंगे। सब बहुत प्यार करें, किसी के अवगुण नहीं देखना। कोई के भी अवगुण हैं उनको हम परिवर्तन करके गुण बना करके फिर धारण करेंगे तो गुणवान बनते जाएंगे, और गुणवान बनेंगे तो सबको प्यारे लगेंगे, प्रिय लगेंगे। देखो, आपका पिताश्री जिसके आगे सभी बच्चों के अवगुण प्रत्यक्ष हैं, जानता है इस बच्चे में क्या कमी है, कौन सा अवगुण है, परंतु उनका ईश्वरीय हृदय कितना शुद्ध रहता है, जो कोई भी बात उनके चित्त पर ठहर नहीं सकती, क्योंकि पिता जानता है मेरे बच्चे आसुरी अवगुणों को छोड़ दैवी गुण धारण करने अर्थ बहुत परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए कोई भी अवगुण उस पिता के सागर समान चित्त पर ठहरता नहीं। सागर समान चित्त, कोई का भी अवगुण उनके चित्त पर ठहरता नहीं। जैसे सर्जन पेशेंट की व्याधि को खलास करने अर्थ निमित्त बनता है, वो अपने सिर पर किसी की व्याधि नहीं रखता। व्याधि को खलास करने के लिए प्रयास करता है, उसकी व्याधि से खुद दुखी नहीं होता, खुद व्याधि को अपनाता नहीं है। वैसे ही अपना पिताश्री हाईएस्ट वर्ड सर्जन अपने चित्त पर किसी के भी अवगुण कैसे धर सकता है। तुम हरेक रत्न का हृदय भी इतना निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। अभी चेक कर लेना सभी, मेरा हृदय कितना पवित्र, कितना निर्दोष है। कोई भी आत्मा कैसी भी है, उसके अवगुण चित्त पर ना आए। ठीक है, ये मीठी मम्मा की बाबा के साथ रूरियान बाबा ने मम्मा को ऐसी शिक्षाओं से सजाया। ओके, ओम शांति।